हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये जो हमारा टॉपिक था, इसका हमने एक वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो अपना पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो क्राइटेरिया होता है, कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर ऐसे इस तरीके से बने हैं तो ऐसे कौन से बेसिस हैं, ऐसे कौन से इंफॉर्मेशंस हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंस हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं कांग्रुएंट हैं अथवा नहीं हैं। तो इसके लिए हमने जो पिछले वीडियो में यहाँ पे देखा हुआ था, तो इसके लिए हमने तीन जो है तीन कांग्रुएंस कैटेगरीज क्राइटेरिया को देखा था। यहाँ पे एक ट्रिपल एस गेम था और इस बेसिस पे हमने एक निष्कर्ष यहाँ पे निकाला था कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बना है, अगर इसके जो तीनों साइड हैं, अगर ए साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर ये कंडीशन बनता है कि दोनों ट्रायंगल में जो साइड की लेंथ है वो दोनों में बिल्कुल सेम है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं। दूसरी क्राइटेरिया हमने यहाँ पे निकाला था, एक ट्रिपल एस क्राइटेरिया था, कांग्रुएंस क्राइटेरिया, और दूसरा जो हमारा था SAS गेम था। यानी इस गेम के बाद में हमने जो SAS क्राइटेरिया यहाँ पे निकाला था कि किसी भी ट्रायंगल, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो साइड दोनों में समान हो और उनके बीच का एंगल अगर सेम हो तो हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। SAS कांग्रुएंस क्राइटेरिया इस दूसरे टॉपिक को हमने कहा हुआ है। इसके बाद में जो तीसरी कांग्रुएंट क्राइटेरिया यहाँ पे आती है वो यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे देख पाएंगे, जो कि यहाँ दी हुई है। SAS गेम के बेसिस पर हमने जो है यहाँ पे निकाला हुआ था SAS SAS तो हमने ऊपर देखा। इसमें ये होता है कि कोई कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसके दो एंगल्स के बीच की साइड बराबर हो। जैसे एक ट्रायंगल यहाँ पे मान लेते हैं बना हुआ है इस तरीके से, और एक दूसरा ट्रायंगल है जो कि इस तरीके से यहाँ बना हुआ है, और इसमें ये माना गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हों और इधर ए एंगल और ए एंगल बराबर हों, और ये वाली जो साइड है नीचे की बेस वाली साइड इस दूसरे वाले ट्रायंगल के बेस के बराबर हो, तब हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो इसको हम ASA क्राइटेरिया कहते हैं, यानी एंगल और एंगल, बगल के दोनों एंगल और बीच की साइड इक्वल हो, ये एंगल और ये बीच की साइड दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हों, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं। आज हम जिस टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है, कोई भी अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो किस तरीके से कांग्रुएंट होता है। इस टॉपिक में आज हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे कांग्रुएंस एमंग राइट एंगल ट्रायंगल्स, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उन पे कौन से ऐसे बेसिस हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं। तो जो ट्रिपल एस कांग्रुएंस क्राइटेरिया था, या SAS कांग्रुएंट क्राइटेरिया था, या ASA कांग्रुएंट क्राइटेरिया था, वो सभी कांग्रुएंट क्राइटेरिया राइट एंगल ट्रायंगल पर भी लागू होते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ और भी तरीके हैं जिनसे हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल हैं अथवा एक मिनट कांग्रुएंट हैं अथवा नहीं हैं। तो इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं इस टॉपिक में। तो यहाँ पे अब हम इसको रीड करते हैं, देखते हैं इसमें कांग्रुएंस एमंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं इनमें कांग्रुएंस हम किस तरीके से पता कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं। इसमें लिखा गया है कांग्रुएंस इन केस ऑफ टू राइट ट्रायंगल्स डिजर्व स्पेशल अटेंशन। तो किन्हीं भी दो राइट एंगल अगर ट्रायंगल्स हैं तो इनके कांग्रुएंस को हम स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, इस पर विशेष विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सच ट्रायंगल्स ऑब्वियसली द राइट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपको दिए हैं, बताया गया कि दोनों राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्लियरली जो आपके दो एंगल्स होंगे, तो एक राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल इसमें भी है, तो ये दोनों राइट एंगल्स तो पहले से इक्वल हैं, इसको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आगे इसमें दिया गया है सो द कांग्रुएंस क्राइटेरियन बिकम्स ईजी, क्योंकि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें एक राइट एंगल जो होता है दोनों में बिल्कुल सेम ही होता है, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री उसमें है, 90 डिग्री इसमें भी है। तो इसलिए जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो कांग्रुएंस की क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है।
ये कैसे होता है यहाँ पे देखिए, कैन यू ड्रा ट्राइंगल ए बी सी शोन फिगर 7.29। यहाँ पे देखिए एक फिगर 7.29 में एक आपको ट्राइंगल बना के दिया गया है विथ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एफ। क्या आप ये जो आपका ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है, क्या इसी ट्राइंगल का बिल्कुल एकदम इसी तरीके का, इसी के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या आप यहाँ पे ड्रा कर पाएंगे? अगर इफ़ यहाँ पे दिया गया इफ़ ओनली बी सी इज नोन, तो अगर हमको सिर्फ बी सी अगर पता हो तो हम इसका एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम नहीं बना पाएंगे, पहले वाले के लिए नहीं बना पाएंगे। ओनली एंगल सी इज नोन, तो अगर हमको सिर्फ एंगल सी नोन है तो इसके लिए भी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एंगल सी अगर ये बहुत पास में कर दें कि इसको हम एंगल सी को यहाँ इतनी दूर कर दें, कहाँ पर कर दें कुछ हमको पता ही नहीं है, तो हम इन दोनों केसेज में इसका एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाएंगे। एंगल ए एंड एंगल सी आर नोन, अगर यहाँ पे दो एंगल हैं तब भी नहीं, एंगल ए और एंगल सी अगर हमको पता हो तब भी हम इसका एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इफ़ ए बी एंड बी सी आर नोन, अगर यहाँ पे ए बी और बी सी आपको पता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए बी और बी सी अगर आपको पता हो, तो ए बी और बी सी अगर आपको पता है तो आप ये पहले से जानते हैं कि एंगल बी आपका 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे आपको पता गया जो SAS रूल था जिसको हमने अभी पढ़ा हुआ है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो जो जो साइड्स होते हैं, दो साइड अगर इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल अगर हमको पता हो जाए तो हम उसका एग्जैक्ट कॉपी या इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ट्राई विथ रफ स्केचेज, इसको रफ स्केच के साथ आप इसको ट्राई करिए, यू विल फाइंड दैट फोर्थ एंड फिफ्थ हेल्प यू टू ड्रा द ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ है और फिफ्थ है सिर्फ इन्हीं दोनों मेथड से हम इसको बना पाएंगे, बाकी इन तीनों मेथड से हम नहीं बना पाएंगे। इन तीनों जानकारियों के साथ में हम इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दूसरा यहाँ पे नहीं ड्रा कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो जो चौथा आपका है SAS कंडीशन देता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका 0.5 है इस समथिंग न्यू, जो 0.5 है ये कुछ नया देता है, दिस लीड्स टू द फॉलोइंग क्राइटेरियन। और ये जो आपका 0.5 है ये एक नया क्राइटेरियन यहाँ पे आपको देता है। इसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए अगर AC एंड वन ऑफ AB और BC आर नोन, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर AC यानी जो राइट एंगल है इसके अपोजिट का साइड, राइट एंगल के अपोजिट का अगर आपको साइड यहाँ पे पता हो और इसमें से कोई एक आपको अगर यहाँ पे पता हो एक साइड, तो आप इसका एंगल यहाँ पे बना सकते, जो आपका ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एक साइड आपको पता है उस एक साइड को आप ड्रा करिएगा और उसके बाद में इस पर आप क्या करेंगे, एंगल ऐसे बना दीजिएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना दिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो आपका डिवाइडर है इसको रख के और जितनी ये आपकी साइड AC है वहाँ पे एक आर्क ड्रा करिएगा, जहाँ पे कट करेगा इसको आप मिला देंगे तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर आपको दिए गए हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इसको हम क्या कहते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इफ़ अंडर ए करिस्पॉन्डेंस, अगर किसी करिस्पॉन्डेंस के अंडर द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, अगर किसी करेस्पॉन्डेंस के अंडर में एक साइड किसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल हों टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, किसी कॉन्ग्रुएंस के अंडर में अगर किसी एक ट्राइंगल के किसी एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड और दूसरे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हों, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो ये यहाँ पे कंडीशन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें पूछ रहा है व्हाई डू वी कॉल दिस RHS कॉन्ग्रुएंस, हम इसको RHS कॉन्ग्रुएंस क्यों कहते हैं। तो RHS का मतलब यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल्ड हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड। तो R का मतलब राइट एंगल्ड, R का मतलब क्या होगा, राइट एंगल्ड। H का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज, H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हो गया। और S का मतलब क्या होता है, साइड, S का मतलब क्या हो गया, साइड। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे दिया गया। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर वो राइट एंगल है और उसका हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो इसका जो कॉन्ग्रुएंस है थोड़ा सा आसान है, किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर उसका हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हों, जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल हम ऐसे और अगर बना दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको हमने यहाँ पे
इसको मान लीजिए एक्स वाई और इसको हमने जेड कह दिया है। ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो इसको हमने क्या है एक्स वाई जेड कह दिया। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ए सी इज इक्वल टू जेड वाई एंड एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी, और हमको पहले से पता है कि ये वाला और ये दोनों राइट एंगल्ड हैं। तो किसी भी दो ट्राइंगल्स अगर उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो दोनों ट्राइंगल्स का, अगर इसमें ऐसा करस्पॉन्डेंस है इन दोनों ट्राइंगल्स में कि इनका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो, इक्वल हो, जैसे ये वाला ए सी हाइपोटेन्यूज और जेड वाई हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और साथ ही चाहे इसका जेड एक्स और चाहे जेड वाई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। मान लेते हैं कि बी सी और एक्स वाई एक दूसरे के इक्वल हैं, और तो यहाँ पे हम कह देंगे कि अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड दोनों में इक्वल हैं और हमारा जो ट्राइंगल्स अगर वो राइट एंगल्ड हैं, दोनों ट्राइंगल्स हमारे राइट एंगल्ड हैं, तो इन दोनों को हम कह दें हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। तो कांग्रुएंट होने के साइन हम यहाँ पे लगा देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। तो ये आपका जो है राइट एंगल ट्राइंगल के कांग्रुएंस के लिए एक जो कंडीशन था, क्राइटेरिया था, यहाँ पे आपको दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको आप ज़रूर यहाँ पे रीड करिएगा, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि जो आपका फिगर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इसमें से अगर आप इन दोनों को कांग्रुएंस को आपको चेकअप करना हो, तो इसके कांग्रुएंस को चेक करने के लिए आप देखें इसका जो ये आपका राइट एंगल्ड है और ये वाला आपका राइट एंगल्ड है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। इसका हाइपोटेन्यूज आप देखते हैं ये वाला पी आर और इसका हाइपोटेन्यूज आपका एफ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका एक साइड आपका 2.5 सेंटीमीटर है और इसका दूसरा साइड आपका 3 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों क्या ये दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे? तो ये दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं हैं, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल नहीं होंगे, निश्चित रूप से इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा हुआ है उस पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर हमको पता हो तो तीसरी वाली साइड को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये तीसरा साइड बिल्कुल डिफरेंट आएगा, और ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये भी डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपके कांग्रुएंट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इसका हाइपोटेन्यूज है तो इक्वल है, लेकिन इसका जो एक साइड है और इसका एक साइड ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों कांग्रुएंट नहीं होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं इसको आपको सॉल्व करना है, और यहाँ देखिए इसके बाद आपको एक्सरसाइज जो दिया गया है उसको आपको सॉल्व करनी होगी यहाँ पे, और ट्राई दीज में जितने दिए हैं सब आप कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए बी नाउ टर्न टू एग्जाम्पल एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सी सो फार। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 में जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें देखिए व्हिच कांग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो इसमें कौन से कांग्रुएंस क्राइटेरिया को आप यूज करते हैं। इसमें आपको दिया है ए सी और डी एफ इक्वल हैं, यानी यहाँ पे ए सी दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया है डी एफ, ए दोनों इक्वल हैं। उसके बाद ए बी और डी ई इक्वल हैं, तो यहाँ पे देखिए ए बी और डी ई यहाँ पे इक्वल हैं। उसके बाद बी सी और ई एफ इक्वल हैं, बी सी और ई एफ इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम कौन से कांग्रुएंस क्राइटेरिया के यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए इनमें जो कांग्रुएंस क्राइटेरिया है यहाँ पे ट्रिपल एस क्राइटेरिया, कांग्रुएंस का ट्रिपल एस क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है। तो कौन सा कांग्रुएंस क्राइटेरिया, यहाँ पे हमने ट्रिपल एस का यूज किया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ट्रिपल एस लिख देंगे। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे देखिए दूसरे में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, यहाँ पे आप देख रहे हैं जेड एक्स इक्वल्स टू आर पी, जेड एक्स और आर पी यहाँ पे इक्वल हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर क्यू कहाँ पे है, आर क्यू इक्वल्स टू जेड वाई। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया आर क्यू इक्वल्स टू जेड वाई, और उसके बाद में तीसरी कंडीशन में आपको दिया गया है एंगल, यहाँ पे दिया गया है एंगल पी आर क्यू, यानी यहाँ पे पी आर क्यू यानी ए वाला एंगल, और दूसरा दिया है एक्स जेड वाई ए वाला एंगल यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे हम देखिए कौन से कांग्रुएंस क्राइटेरिया का यूज कर रहे हैं, एस ए एस, ये जो कांग्रुएंस क्राइटेरिया हमने इसका यूज किया है। यहाँ दूसरे में बी वाले में हमने एस ए एस, यानी ये वाली साइड इक्वल और इनके बीच का एंगल, ये दोनों साइड इक्वल और इसके बीच का एंगल एक दोनों इसमें इस तरीके का करस्पॉन्डेंस है। तो इसी तरीके से आप इसमें भी सभी को देख के और इसको जो है आंसर करिएगा। और इसमें से जो क्वेश्चंस इसमें कितने हैं, पूरे इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो इसको 2 दिन में सॉल्व करना है, 2 दिन में करिए आधे आधे करके, और इस पूरे एक्सरसाइज को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। और इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।